हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता जायसवाल लाइफ स्टाइल ब्लॉग। और थॉट ऑफ द डे है कि हम किसी को समझने के लिए हमें उसकी भाषा की ज़रूरत नहीं होती, उसका व्यवहार ही काफ़ी होता है। तो वो कहते हैं ना कि जब हम किसी व्यक्ति से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन उसका उसकी एक जो बाहरी आवरण होता है, बाहरी व्यक्तित्व होता है, वो होता है। लेकिन जब हम उसको क्लोज से जानते हैं, उसके नियर डियर होते हैं, तब हमें पता चलता है कि भैया बाहरी उसका आंतरिक व्यक्तित्व क्या है। तो फिर हमारे अंदर उसकी एक रियल छवि इमेज बन करके सामने आती है। तो ये रहा थॉट ऑफ द डे। और मैं जा रही हूँ किचन में, तो फिर आप लोगों से आगे का ब्लॉग शेयर करूँगी। तो आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बार बार कहती हूँ कि आपका जो एक सब्सक्राइब है वो हमें मोटिवेट कर देता है। और मैं जब भी वीडियो पोस्ट करती हूँ तो ज़रूर मेरे सब्सक्राइब बढ़े होते हैं। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइब करने के लिए। नेक्स्ट मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैंने किचन में एंट्री ली तो इन लॉज ने बोल दिया कि किचन में हल्का फुल्का ही खाना बनाना है। तो फिर मेरा माइंड थोड़ा सा तुरंत चेंज कर लिया कि चलो मैं अपना एक्स्ट्रा काम निकाल लेती हूँ। तो इस बार हुआ ऐसा कि दिवाली के समय में मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब। तो मैंने दिवाली में डीप क्लटरिंग नहीं करी थी। जो दिवाली की एक सफाई होती है, दिवाली में जब हम इतनी बारीकी से करते हैं कि कोना साफ़ करते हैं, तो वो मैं नहीं कर पाई थी। तो बस मुझे ये लगा कि बस जैसे जैसे मौका मिलते जाए तो मैं एक एक कोना पकड़ करके साफ़ करते जाऊँ। तो बस मैंने शुरुआत मंदिर से करी क्योंकि अच्छी पॉजिटिविटी महसूस होती है। वैसे भी घर जितना क्लीन होता है उतना अच्छा फील होता है। और ऐसा कहा जाता है कि हमारे घर में 8 दिशाओं का मतलब दिशाओं में 8 दिशाओं का वर्णन किया गया है। तो हर दिशा से एक अपनी पॉजिटिविटी आती रहती है। और हम जितना सामान को मूव करते रहते हैं तो हर जगह जब सामान एक ही जगह जड़ स्थिति में रखा रहता है तो कहते हैं कि वहाँ पे एक निगेटिविटी नॉट क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए हमें बीच बीच में अपने घर की सफाई करते रहना चाहिए और सामान को थोड़ा बहुत आगे पीछे थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए, ताकि जो वहाँ पे एनर्जी निगेटिविटी के तौर पे अटकी हुई है तो वो वहाँ से मूव होती रहे। तो ये मैं करते जा रही हूँ मंदिर की सफाई। और काम तो ये जो थोड़ा सा क्लटरिंग का काम होता है थोड़ा बोरिंग रहता है, लेकिन फिर भी जब भी मौका मिले तो हमें कर लेना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा काम करते रहो तो बढ़ता नहीं है, पर इस बार मेरा काम बहुत बढ़ गया था। लेकिन जैसे हम करते जाते हैं, ये काम करते जाते हैं, तो फिर हमको अंदर एक जोश आता जाता है। फिर ऐसा लगता है ये कोना भी साफ़ कर लें, वो कोना भी साफ़ कर लें। तो एक एक्साइटमेंट सा आता जाता है कि भाई एक दिन में जितना ज़्यादा हो सके वो कर लें। लेकिन चूँकि घर में खाना बनाना भी एक रहता है रूटीन, और फिर खाना वाना बनाने के बाद थोड़ा सा आलस आ जाता है, खाने पीने के बाद भी थोड़ा सा आलस आ जाता है, तो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। मुझे थोड़ा सा इस मामले में छुट्टी मिली तो मैंने दूसरा काम करना सोचा और फाइनली मैं अपना मंदिर क्लीन कर ली। और मंदिर क्लीन हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस बार नहीं कर पाई थी तो वाकई में अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। लेकिन चीज़ें होती जाती हैं तो अच्छा लगते जाता है। मैं हेल्दी भी फील कर रही हूँ और मेरा काम हो रहा है तो मुझे और अच्छा फील हो रहा है। फिर जैसे मंदिर की सफाई हुई तो मेरा माइंड दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया कि फिर मुझे कुछ और भी सफाई कर लेनी चाहिए। तो फ़िलहाल तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मेरा मंदिर जो है छोटा सा प्यारा सा। तो ये मैं दत्त भगवान की पूजा करती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं महानुभव पंथ से जुड़ी हुई हूँ। और ये जो दत्त भगवान है ये कृष्ण भगवान के अवतार हैं, दत्तात्रेय भगवान है। तो बस अब ये जो दिसंबर का महीना आया है इसमें दत्त जयंती भी है, तो मैं अपने ब्लॉग में उनके बारे में बताऊँगी। तो मैं आपको अभी श्रीमद् भागवत दिखा रही थी। तो पढ़ना चाहिए पर प्रतिदिन नियमितता से नहीं पढ़ पाती हूँ। लेकिन ये जो दत्त कवच है ये मैं नियमितता से पढ़ती हूँ। और ये चिंतामणि स्रोत है। तो जैसी जिस समय इंसान जिन भावों से घिरा होता है तो वैसी पूजा आराधना करता है। तो मैं तो माला करती हूँ और ये दत्त कवच पढ़ती हूँ और इससे मेरी लाइफ में बहुत चेंज है, पॉजिटिव चेंज है। तो फाइनली ये देखिए मेरा मंदिर क्लीन हो गया है। और अब मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी दत्त जयंती में, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अब इसके बाद मैंने बताया कि जैसे मेरा माइंड किया कि नहीं मुझे थोड़ा सा काम और कर लेना चाहिए, तो बस मैं एक्स्ट्रा सफाई भी कर रही हूँ। और मेरा टारगेट हो गया कि मुझे फ्रिज करना है। तो अब साफ़ सफाई की बातें हैं तो मैंने आपसे यही कहा कि हम बातें क्या शेयर करें। तो बातें ये हो जाती है
कि घर हर कोई अपना घर क्लीन रखता है, रखना चाहिए, बट अब बातें भी हो कुछ कुछ होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों के बीच में एक कनेक्शन है फ्रेंड सर्किल में कि जब हम लोग काम करते रहते हैं तो ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं और फिर बातें भी होती रहती हैं, काम भी होते रहते हैं और तरह तरह के टॉपिक निकलते रहते हैं। तो मेरे लास्ट ब्लॉग में जो टॉपिक निकला था वो पेरेंटिंग का था। तो वो जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है तो उसमें मतलब ये टॉपिक इतना बड़ा है कि उसकी मतलब थोड़े से टाइम पे हम उस पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना अपन की समझ होती है उतना करना चाहिए। बातें करने से हर इंसान की एक बौद्धिक क्षमता डेवलप होती है। तो जैसा कि मैं पिछले ब्लॉग में तो जो आपसे शेयर करी हूँ वो है ही, साथ में मैं ये डिस्कस भी करना चाहूँगी कि जब मैं अपनी बैचलर लाइफ में थी, स्कूल लाइफ में थी, तब मैंने एक कोटेशन पढ़ा था कि हमें अपने बच्चों को अपने अकॉर्डिंग नहीं जज करना चाहिए, अपनी सोच के, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे बच्चे पैदा ही किसी दूसरे दौर में हो रहे हैं। और आज जब मैं अपने 13 साल के बच्चे की माँ हूँ तो मैं सही में देख रही हूँ कि वाकई में समय कितना बदल गया है। ऑफलाइन कैसी ज़िंदगी ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गई है, दुनिया डिजिटल हो गई है। तो जब पूरे टूल्स ही चेंज हो गए हैं तो बच्चे का जो एक माइंडसेट है वो ऑटोमेटिक चेंज होगा ही होगा। तो हाँ, मेरे अकॉर्डिंग मुझे उस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि बस हम लोग ऐसे थे, आज के बच्चे ऐसे हैं, हम ऐसा करते थे, आज ऐसा है। चीज़ें मतलब समय के साथ जो चीज़ों में चेंज आ रहे हैं तो हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और बच्चों को समझने की कोशिश करना चाहिए। ये ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और दूसरा, मैंने एक मुंशी प्रेमचंद है, उनका एक मतलब मुझे रीडिंग में इंटरेस्ट है, तो उनके बारे में उन्होंने एक कोटेशन लिखा था कि जो मतलब कहना चाहिए कि मुंशी प्रेमचंद का कहना है कि पुरुष में एक तरीके की पशुता होती है जो चाह कर भी वह नहीं जा पाती है, वह पशुता ही उसे पुरुष बनाती है। विकास के क्रम में पुरुष स्त्री से पीछे है, जिस दिन वह पूर्ण विकास को पहुंचेगा वह स्त्री हो जाएगा। वात्सल्य, दया, स्नेह, कोमलता, इन्हीं आधारों पर सृष्टि थमी हुई है। तो ये जो इमोशंस हैं इंसान के अंदर फैमिली से आते हैं। कई बार बच्चे बाहर रह कर के आज के समय में पढ़ रहे हैं, बोर्डिंग वगैरह में भी। तो मैं किसी एक इंडिविजुअल किसी एक चीज़ को टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन वाकई में कुछ चीज़ें होती हैं जो एक फैमिली में आती हैं। एक बच्चे जो होते हैं जब माँ के साथ रह कर के उनकी ग्रोथ होती है, एक जॉइंट फैमिली में बच्चों की जो ग्रोथ होती है तो उनके अंदर जो इमोशंस होते हैं एक अलग तरीके से डेवलप होते हैं। क्योंकि ज़िंदगी जो है वो हम सब जानते हैं कि जब एक आप इतनी लाइफ में एक 40 साल की लाइफ में आप एक अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस होता है तो हमें पता होता है कि लाइफ कितनी टफ होती है। तो उसको फेस करने के लिए केवल एक पक्ष से मजबूत होना ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशली आप सारी चीज़ों से स्ट्रांग हो गए तो ज़िंदगी में सर्वाइव कर लेंगे। तो वो एक आजकल तो ये सारे फैक्टर हैं, IQ, EQ, AQ, FQ वगैरह। तो ये सब सारे जो थॉट हैं वो सबको क्लियर हैं। तो सारी जो एक बैलेंस होना चाहिए इन सब जो लेवल हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जब फैमिली में रह कर के बड़े होते हैं, खासकर जो बेबी बॉय होते हैं, तो वो उनकी जो ब्रिंगिंग होती है वो बहुत अच्छी ब्रिंगिंग होती है। वो फैमिली में एक उनके अंदर एक अलग सपोर्ट होता है। जब उनकी अपनी सिंगल फैमिली होती है तो वो एक सपोर्ट, उनका जो एक सपोर्टिव नेचर रहता है वो बहुत ही अलग रहता है। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। और सबका ये हो जाता है कि हम एक ज़िंदगी के गणित में हमेशा नहीं कह सकते कि एक जैसे गणित में होता है ना कि 1 और 1 2 हो जाएगा, ये है ना, 2 और 2 4 हो जाएगा। लेकिन ज़िंदगी में हर बार ऐसा नहीं होता है। हर किसी की एक जर्नी होती है, उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है। बट ये होता है कि हाँ, हमारा क्या एक्सपीरियंस है, हमारी सर्किल में हम लोगों ने क्या चीज़ें शेयर करी, क्या एक्सपीरियंस करी, तो हम लोग वो बातें मैं आप लोगों के आगे प्रेजेंट कर रही हूँ। तो बस ये चीज़ें हो जाती हैं कि जब आज के समय में हमें इतने डिस्ट्रैक्शन है, एक छोटे से मोबाइल ने हमें इतना डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, तो बच्चे तो कितने ज़्यादा उससे डिस्ट्रैक्ट होते होंगे। तो उन्हें एक गाइडलाइन में रखना वो पेरेंट्स के लिए एक टास्क है। सभी पेरेंट्स कोशिश करते हैं, लेकिन ये है कि वो कोशिश एक सार्थक प्रयास होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि परिणाम आजकल सभी अवेयर हैं, सभी देख रहे हैं कि अगर बच्चे दबाव में आते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है।
तो बाद में परिणाम चाहे जो भी हो वो हो, भगवान करे कि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पेरेंट्स अवेयर हैं तो चीज़ें हों। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चों में फिर बीमारियां बन कर के सामने आती हैं, स्ट्रेस में वो बीमारी बन कर के सामने आती है, तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो बस हम सब यही चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को कंप्लीट करके अपने ब्लॉग को क्लोज़ कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करिएगा।